कि बुद्धिहीन तनु जानिके और सुमिरो पवन कुमार बाली बुद्धि विद्या देहु मोहि और हरहु कलेश विकार। महिला जो भक्त हैं उनकी तरफ से भी सवाल आता है कि क्या महिलाओं को चोला चढ़ाना चाहिए क्या? हाँ। क्या इसकी अनुमति ये शास्त्र सम्मत है क्या? जी देखिए, अगर माताओं को हनुमान जी छूने का अधिकार नहीं है, ठीक है, अगर उनकी इच्छा बहुत है तो हनुमान जी के आगरे का जो खड़ाहू है, तो खड़ाहू के जो ऊपर का भाग है वो ब्रह्म स्वरूप माना गया है। हाँ, प्रभु श्री राम का सर माना गया है। हाँ, तो वो राम स्वरूप जो है उस खड़ाहू पे उनका टीका जो है करा दिया। खड़ाहू का जो अग्रभाग ऊपर जो निकला होता है उस पे आप टीका लगा दें। हाँ, टीका लगा, सिंदूर का ये है। मूर्ति छूने का अधिकार उनको जो है नहीं। अच्छा, कुछ भक्तों के ये भी सवाल होता है कि किसी भगवान के प्रति जब हमारी आस्था होती है जी, तो उनके सुंदर मूर्तियों को जब हम देखते हैं तो कई बार ला देते हैं घर में, पूजा स्थल में स्थापित करते हैं। हाँ। कई बार कहा जाता है कि पत्थर की मूर्तियाँ आप घर में स्थापित ना करें। हाँ, नहीं। तो एक तो है कि क्या करना चाहिए या नहीं, और दूसरा जिन लोगों ने मूर्तियाँ खरीद ली हैं, ऑलरेडी उन्होंने घर में स्थापित कर दिया है, उन्हें फिर क्या करना चाहिए? ऐसा है, 1 फुट से छोटी मूर्ति भवन में निवास देना चाहिए। अच्छा। 1 फुट से बड़ी मूर्ति जो होती है उसका विधान प्राण प्रतिष्ठा का है। जब तक हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराते हैं तब तक उसका पूजा करने का हमारे सनातन में अधिकार नहीं है। हाँ, और मूर्तियाँ हम रख लेते हैं और रखने के बाद जब हमारा मन फिर कहता है कि हम दूसरी मूर्ति ले आओ, तो वो मूर्ति को फिर हम उसे किसी शुद्ध जगह में, नदी में नहीं, नदी में 2 चीज़ का, एक तो पर्यावरण का नुकसान होता है, दूसरा जल का, क्योंकि वो मूर्ति कोई कांच की होती है, कोई प्लास्टिक की होती है, पत्थर तो नहीं होता है। पत्थर का रंग नहीं छूटता, उस प्लास्टिक है, कांच है, उसका रंग छूटता है, तो वो जल जिन जीव पीते हैं वो जल उन्हें हानि पहुंचाता है। इसलिए जलाशय के बजाय किसी जलाशय के स्थान पर कोई वृक्ष का पेड़ हो या कच्ची मिट्टी का स्थान हो, उसमें प्रवाहित करना चाहिए, वहाँ रख देना चाहिए। हाँ। जी, और जिन लोगों ने बड़ी मूर्तियाँ घर में नासमझी में अनजाने में खरीद ली हो, फिर उन्हें भी उसमें कोई वो नहीं भाई, वो तो जब इच्छा है तो पूरी करें, अगर नहीं है तो फिर किसी देवालय स्थान में शुद्ध जगह में उन्हें स्थापित कर देना चाहिए। ये जी पंडित जी, चलिए बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। हम चाहेंगे कि आखिर में हनुमान जी की कोई चौपाई या कोई मंत्र आप थोड़ा सस्वर एक बार सुनाएं, जो कि दर्शकों के घरों में भी आपकी वाणी एक बार गूंजे। देखिए, हनुमान जी का शास्वर मंत्र जो है प्रथम ही हनुमान चालीसा में दोहा है, और वो दोहा का निरंतर ही अगर ध्यान कर लिया जाए कि बुद्धिहीन तनु जानिके और सुमिरो पवन कुमार बाली बुद्धि विद्या देहु मोहि और हरहु कलेश विकार। इतना ही कह देने से बल, जो शरीर का अथाह बल है वो कभी टूटते हैं, बुद्धि विवेक को बनाए रखते हैं, बल बुद्धि विद्या वाणी में सदैव सरस्वती का, और देव लक्ष्मी है, देव का अर्थ लक्ष्मी, लक्ष्मी भी घर में निवास करती है। और हरहु कलेश, कोई प्रेत आदि बाधा जो है कभी जाती ही नहीं है। तमाम तरह के क्लेश और संकट का नाश हो जाता है। बिल्कुल, इसमें सभी समाये हुए। जी, तो पंडित रमाशंकर पांडे जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और अगली बार जब पंडित जी से मुलाकात होगी, चूँकि ये वैसे अगर इस विषय पे अभी बात की जाए तो चूँकि कार्यक्रम काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अगली बार जब पंडित जी से मुलाकात होगी तो जो आम एक सवाल लोगों का होता है कि और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई, क्या इस कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका सुमिरन पूजन कर लिया जाए तो
तमाम फल की प्राप्ति हो जाती है और देवता चित्त न धरे, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा। पंडित जी, हम अगली बार हम आपसे इसके बारे में जानकारी लेंगे और हम चाहेंगे कि इस वाक्य पे आप मार्गदर्शन करें। जी जी जी, बिल्कुल और हनुमान जी की महिमा का बखान करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राम राम। राम। जय श्री राम। जय श्री राम।